हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, ये वो 4 राज्य हैं जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की गठबंधन सरकार है। झारखंड में बीजेपी वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर घाटी के लोगों में गजब का उत्साह है। लेकिन इन सब के बीच ये बीजेपी के लिए इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि इन 4 राज्यों में होने वाले चुनाव आने वाले वक्त में बीजेपी की दशा और दिशा दोनों तय करने वाले हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा तो जरूर दिया था, लेकिन वो अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। लिहाजा अब बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में होने वाले इन पहले विधानसभा चुनाव पर है। इससे पता चलेगा कि बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है और आगे के लिए पार्टी किस दिशा में काम करेगी। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से सटे हरियाणा की, तो इस राज्य में 2 बार से लगातार बीजेपी की सरकार है। 10 साल के सूखे के बाद जब 2014 में बीजेपी यहां सत्ता में आई, तो मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया। फिर 2019 का विधानसभा चुनाव भी मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में ही लड़ा गया और दुष्यंत चौटाला की नवनिर्मित पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद चुनाव से कुछ ही समय पहले जेजेपी से गठबंधन टूटा और नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर मनोहर लाल को केंद्र में भेजा गया। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास हरियाणा में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस बार बीजेपी किसी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करके आगे बढ़ती है या पार्टी अपने दम पर ही चुनाव लड़ती है। बीजेपी के लिए हरियाणा इसलिए भी अहम है क्योंकि बड़ी संख्या में किसान तो हैं ही यहाँ, भारी तादाद में राज्य के युवा भी फौज में भर्ती होते हैं। नए कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी की चर्चाएं अभी भी होती हैं, हालांकि उन्हें बाद में वापस ले लिया गया था। वहीं सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर विपक्ष का रुख आक्रामक रहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के वक्त से इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठा चुके हैं और स्कीम को युवाओं के खिलाफ बताते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल विजय दिवस पर जिस तरह इस स्कीम के पक्ष में बात की और विपक्ष को घेरा, उससे ये संदेश साफ है कि इस स्कीम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला। हालांकि राज्य की सैनी सरकार ने अग्निवीर योजना में आरक्षण का ऐलान करके मामले को संभालने की कोशिश जरूर की है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पार्टी के खाते में महज 5 सीटें ही आई हैं। वोट शेयर को देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिले थे, जबकि इस लोकसभा चुनाव में उसे 46.06% मिले हैं और कांग्रेस का वोट शेयर 28.42 से बढ़कर इस बार 43.73% हो गया है। इससे ये साफ हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस मजबूती के साथ उभरी है और बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में बड़ा खतरा बन सकती है। चलिए अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का और आपको बताते हैं कि इस राज्य में किसका पलड़ा भारी है। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। राज्य में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीती थी, जबकि उसने 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 106 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राज्य में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मराठा आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को मराठवाड़ा क्षेत्रों में सफलता नहीं मिली। वहां की 8 सीटों में से उसने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। मराठवाड़ा क्षेत्र में कुल 46 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में 16 सीटें जीती थी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के साथ बीजेपी कैसा तालमेल करती है, ये देखने वाली बात होगी। अब बीजेपी में एक धड़ा ऐसा भी है जो चाहता है कि महाराष्ट्र में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े और चुनाव के बाद बनी स्थिति को देखते हुए गठबंधन का फैसला करे। हालांकि इसे लेकर सभी सहमत नहीं है, खासकर इसलिए भी क्योंकि केंद्र में गठबंधन की ही सरकार चल रही है। ऐसा भी दावा है कि बीजेपी इसे लेकर इंटरनल सर्वे करवा रही है कि क्या बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। अब बात झारखंड की, जहां बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनजातीय आबादी को साथ लाने की है। राज्य में बीजेपी के पास आदिवासी नेता तो हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की टक्कर का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। राज्य सरकार के खिलाफ भले ही एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन के लिए लोगों में सहानुभूति भी बढ़ी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जनजाति आरक्षित 5 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई।
झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित है। अब बात चौथे चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर की, जहां होने वाले चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बन चुके हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य का ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। दरअसल परिसीमन के बाद जम्मू रीजन में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 43 और कश्मीर में 46 से बढ़कर 47 हो गई है। इनमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी जम्मू रीजन की सभी 43 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन कश्मीर की 47 सीटों में से काफी सीटों पर बीजेपी छोटे दल या फिर निर्दलियों को समर्थन दे सकती है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से जम्मू में आतंकी हमले बढ़े हैं, उससे भी बीजेपी के इस नैरेटिव को झटका लगा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आ गई है। तो अब जब घाटी में चुनाव होने ही जा रहे हैं, तो इसके नतीजे जल्द ही बता देंगे कि असल में लोगों ने बीजेपी के इस कदम को कितना पसंद किया है। जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी के इस फैसले से खुश है या नहीं, इस बात का फैसला भी चुनाव के बाद हो ही जाएगा। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।